तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल्स लिमिटेड के बारे में। 15 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक क्या हो सकता है उस शेयर में, उसके बारे में बात करेंगे। जल्द होगा यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट ऐसा लग रहा है और दो बड़ी खबर आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोज़ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो 0.79% की तेजी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 350.80 रुपीज़ पे फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन की हम बात कर रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव सेशन यहाँ पे देखने के लिए मिला था। पर अगर देखा जाए तो पिछले काफ़ी वक्त से ये जो शेयर है ये इसी रेंज में देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हो जून हो गया, पूरा जून का पूरा महीना गया, जुलाई में भी देखे तो अभी आधा जुलाई यहाँ पे होने आ रहा है, उसके बावजूद भी ये एक जोन में ही हमें देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये अपने एक मतलब थोड़ा एक देखा जाए तो एक ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस जो है, ट्रेड लाइन सपोर्ट जो है उसको और अपने 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो पिवट पॉइंट के थोड़ा ऊपर जो है यहाँ पे थोड़ा, अगर मैंने वो लॉ मतलब थोड़ा 4-5 महीनों का डाटा नहीं लिया है जिसपे आपको ये ट्रेड लाइन जो है वो मैं जस्टिफाई कर पाता है कि क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड लाइन खींची है। पर बेसिकली ये आप मतलब मुझ पर भरोसा रखिए, क्योंकि देखिए पिवट लाइन जो है वो भी उसी रेंज में। तो बेसिकली अभी दिक्कत ही है कि ये जो ट्रेड लाइन है और 50 डे मूविंग एवरेज जो है, इसकी जो फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अब ये एक नो ट्रेडिंग जोन है और काफ़ी देखा जाए तो पिछले 2 महीनों से भी ज़्यादा का वक्त अब गुजर चुका है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो नो ट्रेडिंग जोन में है। तो बेसिकली हमें जल्द एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोशिश की थी इसने, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोशिश की थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ने की, ब्रीच करने की, पर ऐसा नहीं कर पाया। थोड़ा सा ऊपर गया और वापस से हमें थोड़ा यहाँ पे करेक्शन देखने के लिए मिला और उसके बाद तेजी से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में और क्लोजिंग यहाँ पे वापस से 350.35 पे देखने के लिए मिल रही है। बेसिकली 50 डी मूविंग एवरेज 354.60 के लेवल पे है। अगर ये शेयर इसके ऊपर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन तक यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो इसके बाद हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी एक्सपेक्टेड। इसी बीच दो बड़ी खबर आए। सबसे पहला खबर ये आया कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अब वो एनबीएफसी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होने वाली है। तो इससे फायदा क्या होगा? तो बेसिकली एनबीएफसी में जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, अभी था देखा जाए तो उसमें वो अपने पूरे फंड्स जो है उसमें 40% तक की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते थे, शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, और देखा जाए तो अलग अलग प्रोसेस जो एनबीएफसी का काम होता है तो वो सिर्फ 40% तक के फंड्स वहाँ पे लगा सकते थे। पर जब अब वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन चुकी है तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगभग 90% तक का फंड जो है वो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड मार्केट में, शेयर मार्केट में और अलग अलग जगह जहाँ पे वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आरबीआई यहाँ पे ये करता है। तो बेसिकली अब ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन जाएगी। इससे इनकी प्रॉफिट्स और अलग अलग चीज़ों में, इनके बैलेंस शीट में हमें बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जहां आप पहले 40% तक इन्वेस्ट कर रहे थे अब आप सीधा 90% तक करोगे और आपका जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी 100 करोड़ क्रॉस हो चुका है। एनबीएफसी में 100 करोड़ के नीचे के बिजनेसेस देखने के लिए मिल रहे थे, पर अब ये जो 100 करोड़ का जो एक ये है उसके ऊपर का बिजनेस भी अब यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ देखने के लिए मिली। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की 15 जुलाई 2024 को हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस का क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। 2025 का Q1 के रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो कैसे रहेंगे, थोड़ा प्रीव्यू के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आंकड़ों के माने
तो क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है जियो फाइनेंशियल के सर्विसेज के वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने के लिए मिलेगा मंडे को, एज द रिलायंस ग्रुप कंपनी हैज़ फिक्स्ड बोर्ड मीटिंग ऑन 15 जुलाई 2024, यानी मंडे के दिन जो वीक का सबसे पहला दिन है उसी दिन यहाँ पे अपने Q4 के रिजल्ट Q1 के रिजल्ट डालेंगे। तो इस वजह से पूरे हफ्ते भर यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। टू कंसिडर एंड अप्रूव द कंपनी स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। बेसिकली क्वार्टर 1, 2, 3 जो है वो अनऑडिटेड ही आते हैं, क्वार्टर 4 जो है हमें वो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। रिलायंस ग्रुप की माने तो क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट 2024 जो है वो इनका वेडनेसडे लास्ट वीक थ्रू एक्सचेंज उन्होंने वेडनेसडे को ये बताया कि 15 जुलाई 2024 को इनके क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आएंगे। और अगर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो जियो फाइनेंशियल लिमिटेड जो है वो मतलब उम्मीद ये की जा रही है कि काफ़ी इंप्रेसिव क्वार्टर वन रिजल्ट हो सकता है, यानी काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो सकता है। ऑपरेटिंग सॉलिड इनकम देखने के लिए मिल सकती है, यानी जो इनकी इनकम है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल सकती है। और दे प्रिडिक्टेड अ हेल्दी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट फॉर द कंपनी इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 25। तो इनका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा मानना है यहाँ पे एक्सपर्ट्स का। स्पीकिंग ऑन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्वार्टर वन रिजल्ट 2024, जो मनीष चौधरी जो है जो हेड ऑफ रिसर्च है एट स्टॉक बॉक्स, उन्होंने यहाँ पे कहा कि वी बिलीव दैट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इज पोस्ट टू डिलीवर इंप्रेसिव क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 25। तो बेसिकली एनालिस्ट लोगों का मानना है, एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आएंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, वो पॉजिटिव आने के चांसेस है, काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, उनका पैट काफ़ी बेहतरीन रह सकता है। और अलग अलग जो रेशियोज है उनके बारे में उन्होंने बात की कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अपने Q1 रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव डाल सकता है। बेसिकली देखा जाए तो बाय इट्स ऑपरेटिंग इनकम विच इज लाइकली टू शो रोबस्ट ग्रोथ ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इनकम, इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ पे बढ़ सकती है, विच इन टर्न शुड लीड टू हेल्दी पैट ग्रोथ ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। तो इनकी पैट भी यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव देखने के लिए मिल सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो कंटिन्यू टू मेक स्ट्रेटेजिक मूव एज लॉन्चिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली आने वाले वक्त में हमें यहाँ पे, या अगर मैं थोड़ा पास्ट की भी बात करूँ, प्रेजेंट की भी बात करूँ, फ्यूचर की भी बात करूँ, तो कंटिन्यूसली डिजिटल प्रोडक्ट्स को या कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉन्चिंग देखने के लिए मिलती है। अपने इकोसिस्टम को हमेशा एक्सपांड करने की कोशिश यहाँ पे रहती है विद अ क्लियर फोकस ऑन फ्यूचर ग्रोथ। तो बेसिकली देखा जाए तो थोड़ी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो बिजनेसेस है वो ज़्यादातर फोकस करते हैं एक्सपांड करने में वगैरह वगैरह। और Q1 के जो रिजल्ट है जो हमें 15 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाले हैं, उम्मीद है कि वो यहाँ पे बेटर देन एक्सपेक्टेड यहाँ पे देखने के लिए मिले। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।